हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 1 क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या है हमारा, देखो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब अगर इसे हम मैथमेटिकली में लिखना चाहें तो आर इक्वल टू, या डायरेक्ट लिखते हैं आर इज द सबसेट का है ना, ये आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन को हम लिख देते हैं ए क्रॉस बी। अब हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि सबसेट क्या होता है और ए क्रॉस बी क्या होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू हमने ले लिया 1 और 2 और बी इक्वल टू हमने ले लिया 3 और 4। हमें निकालना है ए क्रॉस बी, ये हम 11th में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके क्या लिखेंगे 1 और 3, 1 की 3 में, फिर 1 को 4 से, फिर 2 को 3 से और फिर 2 को 4 से। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब सबसेट का मतलब समझते हैं। रिलेशन तो वैसे तो हमें एक कंडीशन दी होगी, फिलहाल हम यहाँ पे रिलेशन अपनी तरफ से ले लेते हैं, ऐसे एज्यूम करके जैसे हमने ले लिया 1 4 और 2 4। हमने लिखा था यहाँ रिलेशन इक्वल टू रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखो ये जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं क्या ए क्रॉस बी के अंदर हैं, देखो 1 4 यहाँ है और 2 4 यहाँ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आर हो गया सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ से हमें पता चल गया मीनिंग ऑफ रिलेशन। अब देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन, अब सबसे पहला इसमें आएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें यहाँ पे ये लिखना है, देखो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जो इफ ए बिलोंग आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। ए यहाँ पे हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, जैसे हमने यहाँ ए ले लिया था ना, इस तरीके से। अब ऐसे हम दूसरा हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक। इफ ए बी अगर बिलोंग करते हैं रिलेशन से, ये हमें गिवन होगा, तो इट इज इम्प्लाइज दैट बी एंड ए ऑल्सो बिलोंग करेंगे रिलेशन में। और यहाँ पे हमारा ए और बी ये हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। जब भी यहाँ रिलेशन लिखोगे तो ब्रैकेट लगाओगे, डायरेक्ट लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये ना लिख के ए बी बिलोंग ए, लिखने का ढंग है। इसके बाद थर्ड हमारा आएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगा, इफ ए बी बिलोंग आर और बी सी बिलोंग आर, तो इट इज इम्प्लाइज दैट ए और सी भी हमारे बिलोंग करेंगे आर से। यहाँ पर ए बी सी हमारे बिलोंग करने चाहिए ए सेट से। ये तो हमारा हो गया फार्मूला। इसके बाद हमने एक और पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। एनी रिलेशन कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन व्हेन relation are reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। मतलब अगर वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इक्विवेलेंस। इसमें हमेशा हम भी यही याद रखना है हमने रूल। यहाँ पे हमें ए
बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, मतलब जो एलिमेंट यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। और इसके लिए क्या करेंगे हम, ये इसका था। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो इट इज इम्प्लाइज दैट बी और ए बी हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। और ऐसे ही इसमें ट्रांजिटिव में क्या था, यहाँ इफ लिख लो, इफ ए बी बिलोंग रिलेशन एंड बी सी बिलोंग रिलेशन, तो इट इज इम्प्लाइज दैट ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो देखो क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू, मतलब ए सेट हमें दे दिया जो अभी तक हम लेट करते हुए आए थे, और डिफाइन एज रिलेशन हमें यहाँ दिया हुआ है 3x - y इक्वल टू 0। अभी तक हम जो इसमें पुट कर रहे थे रिलेशन अपने आप पुट कर रहे थे, अब हमें यहाँ सिचुएशन दी होगी। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x - y इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 3x इक्वल टू वाई जाके पॉजिटिव हो गया उधर। अब इसको चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो इससे। ये अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू a में से पुट करते जानी है और यहाँ पे हमें रिलेशन बनाता जाना। तो r हमारा यहाँ बनेगा, देखो जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, देखो पहले तो x की वैल्यू आती है तो 1 पुट कर रहे हैं, जैसे ही 1 पुट किया 3 बन जा 3, तो ये हमारा पहला रिलेशन आ गया। फिर देखो दूसरे रिलेशन के लिए 2 पुट करेंगे तो 2 पहले लिखो क्योंकि x है, और 2 3 2 जा 6, ये हो गया। ऐसे ही हम 3 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 9। ऐसे ही हम 4 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 12। ऐसे ही हम 4 के बाद 5 पुट करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 देखो क्या ये में है, नहीं है ना, तो हमें खाली यहीं तक ही इसमें पुट करने होंगे। ये हमारा बन गया रिलेशन। अब हमने इसमें चेक करना है जो हमारे तीनों है रिलेशन में क्या क्या आएगा हमारा, एक तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम चेक करते हैं किसको, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। तो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होती थी, ए बिलोंग टू रिलेशन, मतलब जो एलिमेंट है हमारे सेम एलिमेंट होने चाहिए, वो हमारे रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ देखो क्या 1 1 2 2 3 3 नहीं है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 1, और चाहो तो और भी लिख सकते हो या इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, जैसे 1 1 2 2 डॉट डॉट करके लिख दो, डज नॉट बिलोंग रिलेशन। तो यहाँ लिख दो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक हो गया। अब हम चेक करेंगे इसमें क्या, सिमेट्रिक। यहाँ लिखो 4 सिमेट्रिक। उसके लिए हमारी कंडीशन क्या होती थी, इफ़ ए बी अगर बिलोंग कर रहे हैं हमारे रिलेशन से तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट बी और ए बी हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो यहाँ पे हम इसको सामने ही प्रूव करते हैं। देखो इधर, अब देखो ए बी अगर हम यहाँ से मान लो 1 और 3 उठा लिया, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि 3 और 1 यानी इसका उल्टा वो भी बिलोंग करता है रिलेशन से, नहीं है ना यहाँ पे 3 और 1, खाली से रिलेशन में देखना, तो यहाँ कर देंगे डज नॉट बिलोंग। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसके बाद हमने क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिख दो 4 ट्रांजिटिव। उसके लिए क्या कंडीशन है हमारी, अगर ए बी हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से और बी सी भी हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से, तो इट इज इम्प्लाइज दैट ए और सी भी हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। देखिए क्योंकि बी से बी कैंसिल हो गया, बचा गया ए सी, तो ए सी होना चाहिए। अब देखो हम इसे यहाँ प्रूव करेंगे, ये हमने फार्मूला लिख दिया। ये क्वेश्चन अब तुम्हारा गलत भी हो जाएगा तो भी नंबर मिल जाएंगे। तो देखो ए बी, अब हम इसमें से कुछ भी उठा लेते हैं, जैसे हमें वो पेयर उठाना है, जैसे 1 और 3 है तो 3 से ही ख़त्म होना चाहिए वो। तो देखो यहाँ पे है ना, ये तो हमने ले लिया। ये तो हमें वैसे भी गिवन ही होता है, 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 3 और 9 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 से ही रिलेशन शुरू होना चाहिए था हमारा।
अब हमें चाहिए, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 और 9। तो 1 और 9 देखो क्या बिलोंग करता है रिलेशन से, 1 और 9 इसमें नहीं है ना, तो यहाँ लिख देंगे डज नॉट बिलोंग रिलेशन, तो यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो सेकंड पार्ट हमें दिया रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो हमारा सेट है आर वो क्या है, नेचुरल नंबर का। जैसे पिछले क्वेश्चन में ए दिया हुआ था, यहाँ पे आर दे दिया, और एक रिलेशन आर का हमें क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन और दे दी एक्स लेस देन 4। जो हमें एक्स की वैल्यू लेनी है, कौन सी लेनी है, नेचुरल नंबर ही लेने हैं ना, क्योंकि सेट नेचुरल नंबर का है। तो हमें एक्स इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, 1 2 और 3, क्योंकि यहाँ इन्होंने कंडीशन दे दी है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमने इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेट बनाते जाना है। तो सबसे पहले देखो हम रिलेशन क्या बनेगा हमारा, यहाँ हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें y 6 मिल गया। फिर हम 2 पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 7, और जब 3 पुट करेंगे तो 8 मिल जाएगा। ये बन गया हमारा रिलेशन। अब देखो इसी में हमने क्या क्या चेक करना है, पहले फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी, ए बिलोंग रिलेशन से। मतलब हमारा 1 6 है तो जैसे 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, ऐसा है कुछ नहीं ना। तो चाहो तो एक ही लिख दो, 1 1 डज नॉट बिलोंग आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और चाहो तो पूरे भी लिख दो। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, सिमेट्रिक का। तो यहाँ देखेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी हमारी, इफ़ ए बी अगर हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट बी और ए यानी उसी का उल्टा भी हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो जैसे हमने ले लिया 1 6 ही उठा लो, 1 6 है हमारा रिलेशन में, ठीक है। क्या 6 और 1 भी है रिलेशन में, नहीं है ना, डज नॉट बिलोंग रिलेशन। तो यहाँ लिख दो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमने एक चेक क्या करना है, ट्रांजिटिव। क्या लिखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव। उसके लिए क्या कंडीशन थी, इफ़ ए बी अगर हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ये हम तुम्हारी मर्जी है, ए बी में लिखो या एक्स वाई में, जैसा ठीक लगे। तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट, ये जरूरी है कि हमारा ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। देखो अब इसे यहाँ देखते हैं, ए बी। अब ए बी हम कोई भी उठा सकते हैं, हमारी मर्जी है। हमने मान लो अब यहाँ पे ये देखना है, ए बी जिससे ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू होना चाहिए। तो ऐसा कोई रिलेशन तो है नहीं है, 1 6 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बट अगला हमारे पास कोई रिलेशन है ही नहीं इसका, तो आगे तो हम इसे चेक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ये 6 से ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ देखो बी और सी है ना, तो 6 से शुरू होना चाहिए, या हम कोई भी उठा लें, तो आगे तो है ही नहीं है। तो लिख दो ना आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, या यहाँ लिखना चाहो तो लिख देना देयर इज नो पेयर इन आर, तो भी चल जाएगा। थर्ड पार्ट दिया रिलेशन हमें दिया आर इन द सेट ए की, ये दिया हुआ हमें ए में इतने एलिमेंट है और आर एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। मतलब जो हमें दो एलिमेंट लेने, पहला एक्स होता है दूसरा वाई, तो वाई डिवाइड होना चाहिए पहले वाले एलिमेंट से। देखो तो हम आर यहाँ रिलेशन क्या बनाएंगे, देखो जैसे कि हमारा 1 2 3 से, देखो जब 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, मतलब ये एक्स है ये वाई हो रहा है डिवाइड। फिर दूसरा रिलेशन देखो 1 एक तरीके से 2 को भी डिवाइड करता है, फिर 1 3 को भी डिवाइड करेगा, और फिर 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी करेगा, और 1 6 को भी करेगा। इतना हो गया। अब यहाँ देखो उसके बाद हमने अब देखना 2 को, तो 2 को अपने आप को भी डिवाइड करता है, फिर 2 4 को डिवाइड करेगा, और फिर 2 6 को डिवाइड करेगा। पहला एक्स है दूसरा वाई। उसके बाद 3 को करेगा अपने आप को डिवाइड, और फिर 3 6 को कर पाएगा डिवाइड। उसके बाद 4 को करेगा डिवाइड और किसी को नहीं कर पाएगा। फिर 5 को डिवाइड करेगा अपने आप को, और 6 को करेगा। तो ये बना हमारा रिलेशन। अब देखो हमने इसमें वही तीनों चीज़ चेक करनी है। पहले क्या चेक करेंगे, फॉर
रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन थी हमारी ए लिखो या एक्स लिखो, वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, मतलब सेम एलिमेंट आने चाहिए। तो देखो 1 1 है, हमें 6 तक चेक करना है कि इनके अपोजिट हैं। देखो 1 1 है, उसके बाद 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट करके लिख दो 6 6 बिलोंग रिलेशन। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव का चेक। अब हम किसका चेक करेंगे? सिमेट्रिक के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 4 सिमेट्रिक। उसके लिए क्या कंडीशन थी? इफ़ ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो हमारा बी और ए यानी उसी का उल्टा भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो हम कुछ भी एलिमेंट उठा सकते हैं इसमें, हमें वैसे कोशिश करनी है, हमें नेगेटिव ही चीज़ उठानी है, क्योंकि पॉजिटिव उठाओगे तो उसे कहाँ तक प्रूव करोगे। देखो जैसे 1 और 2 लेते हैं, तो 2 1 है क्या इसमें? अपोजिट नहीं है ना 2 1, तो बस हमारा इसी को ले लेना है। तो देखो 1 और 2 हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से। क्या 2 और 1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से? डज नॉट करेगा ना बिलोंग। तो यहाँ लिख दो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमने एक और चेक करना है, क्या? ट्रांजिटिव। उसको भी चेक कर लेते हैं। 4 ट्रांजिटिव। उसके लिए क्या कंडीशन थी? इफ ए और बी या एक्स वाई लिख सकते हो, बिलोंग करता है रिलेशन से, और बी और सी भी बिलोंग करते हैं रिलेशन से। ये चीज़ दो गिवन होती है हमारे पास, तो इट इज इम्प्लाइज दैट ए और सी, बी से बी कैंसिल हो गया, बचा गया ए और सी भी हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो यहाँ देखो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने देखो क्या करना है, ऐसा उठाना है पेयर कि यहाँ जहाँ ख़त्म हो रहा है वाई पे उसका भी सेम हो। जैसे अगर हम 1 1 उठा लें, तो 1 से 1 हो के 1 और 2 वो तो है अवेलेबल है, ठीक है। 1/3 तो हमें इनमें तो हमें मिल ही जाएगा। अब इसमें ऐसा ढूंढो जो ना हो कंप्लीट। तो जैसे मान लो 2 से ख़त्म हो रहा है, 2 से उठाया हमने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 और 2 अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे ही देखो 2 और 4 उठाते हैं, 1 और 4 है, वो भी मिल जाएगा हमें। हर सब ही जितने भी एलिमेंट है हमें सब पे चेक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो जैसे 6 6 है, ये रहा, और 1 6 है, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 1 6 है। तो इसमें क्या है, सारे एलिमेंट हमारे हमें मिल ही जाएंगे। तो हम इसमें मान लो ले लेते हैं 1 1 बिलोंग रिलेशन। अब हमने अगला कौन सा लेना है जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 1 और 2 बिलोंग करता है रिलेशन से। तो 1 और 2 क्या है हमारे? तो 1 2, यहाँ 2 लिखना है, 1 और 2 वो भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। यहाँ लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव। फोर्थ पार्ट दिया, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हमारे प्लस और माइनस में होते हैं, जो यहाँ जीरो होती है और यहाँ प्लस वाली डिजिट डलती है और यहाँ माइनस वाली, ये होती है हमारे इंटीजर। तो हमें आर जो रिलेशन दिया हुआ एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब की बार यहाँ में हमें कोई भी नंबर नहीं दिया, तो हमें इसी में प्रूव करना है। तो हम देखो इसी में प्रूव करेंगे। पहले हम किसको चेक करेंगे? 4 रिफ्लेक्सिव के लिए करेंगे। इसके लिए क्या कंडीशन होती है? ए हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो अगर हम यहाँ पे x माइनस एक्स कर दे तो हमें क्या मिलेगा? 0 और 0, या ऐसे लिख लो 0 इज एन इंटीजर्स, क्योंकि 0 भी हमारे इंटीजर्स होती है। तो हमारा r क्या हो गया? r इज रिफ्लेक्सिव। अब हमने क्या चेक करना होता है? अगला सिमेट्रिक। अब चेक करेंगे हम 4 सिमेट्रिक। उसके लिए क्या कंडीशन थी हमारी? इफ़ ए बी अगर हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट बी और ए यानी उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ये हमने एक तरीके से फार्मूला लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारा एक्स और वाई ये कब करेगा इसमें बिलोंग रिलेशन से? कब बिलोंग कर रहा है? व्हेन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स, जब एक्स और वाई इंटीजर्स है। अब हम अगर ये प्रूव कर दें कि, अब हमें ये प्रूव करना है ना, वाई और एक्स भी हमारे बिलोंग करने चाहिए रिलेशन से।
अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये भी इंटीजर है तो ये भी बिलोंग करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये खाली समझाने के लिए लिखा है, ये जो हमारा x माइनस वाई है इसके आगे हम क्या करते हैं, देखो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, देखो अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है ना, तो ये क्या हो गया, माइनस का x और प्लस का y, इसको हम पलट के लिख सकते हैं y माइनस एक्स। तो y माइनस क्या है, विच इज ऑल्सो इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स ही है, क्योंकि चाहे हम इसमें आंसर हमारा पॉजिटिव आए नेगेटिव आए दोनों इंटीजर्स ही तो रहेंगे। जब हमने ये प्रूव कर दिया इंटीजर से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं y कोमा एक्स बिलोंग्स रिलेशन। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। तो लिखो 4 ट्रांजिटिव, उसके लिए क्या कंडीशन थी, इफ ए वी बिलोंग आर और बी सी बिलोंग आर, तो इट इज इम्प्लाइज दैट ए और सी भी बिलोंग करने चाहिए। देखो ये तो हमने फार्मूला लिख दिया। अब हम देखो एक्स वाई में लेके चलेंगे, देखो एक्स और वाई ये कब बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग कर रहे हैं जब एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स। तो और y माइनस जेड ये भी कब बिलोंग कर रहे हैं, जब y माइनस जेड इज एन इंटीजर। अब हमें क्या करना है, x और z को करना है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें x और z भी क्या है, हमारे इंटीजर है, तो ये बिलोंग करेगा। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें और इसको 2 यहाँ लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड 2, तो देखो x माइनस वाई और प्लस y माइनस जेड, ये हमारा इंटीजर। तो इंटीजर तो हम ये लेंगे, हम बिलोंग का बता रहे हैं। तो देखो यहाँ से y कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। देखो जब x और y इंटीजर थे और y और z भी थे, तो x और z भी तो इंटीजर होंगे, लिख देंगे विच इज एन ऑल्सो इंटीजर्स। जब ये इंटीजर्स हैं तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा x कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग रिलेशन। तो r इज ट्रांजिटिव।